राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगन गुरुवार व्रत के दिन हमने जो चौकी लगाई है उस चौकी को हमें कब हटाना है और जो भी पूजा की सामग्री है इसका हमें बाद में क्या करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगन गुरुवार बहुत ही बड़े गुरुवार माने जाते हैं। इसमें लक्ष्मी नारायण के साथ माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। कलश के ऊपर नारियल रखकर माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर हम इसका पूजन करते हैं। गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में या प्रदोष काल में आपने जो चौकी लगाई थी उसे हमें कब हटाना है, तो हम चौकी को अगले दिन यानी कि शुक्रवार के दिन हटाएंगे। अगन महीने में पड़ने वाले हर गुरुवार को महालक्ष्मी का व्रत और पूजन किया जाता है, तो हम हर गुरुवार को चौकी लगाएंगे और हर शुक्रवार को हम चौकी को हटा देंगे। हम चौकी को हर शुक्रवार को ज़रूर हटाएंगे। उसके बाद अगले गुरुवार को जब हम व्रत करेंगे फिर हम चौकी को लगाएंगे। इसी तरह से हम अगन के पूरे गुरुवार को अपना व्रत करेंगे। लक्ष्मी जी के पूजन में हमने जो भी वस्तुएं चढ़ाई है उन्हें हम घर से बाहर विसर्जित नहीं करते, हम घर के अंदर ही उनका विसर्जन करेंगे। तो जो भोग प्रसाद हमने अर्पित किया है उसे हम परिवार के सदस्यों में बांट देंगे। उसके बाद हमने चौकी पर जो भगवान गणेश की प्रतिमा रखी थी उसे हटाकर हम अपने मंदिर में रख लेंगे। उसके बाद हमने भगवान विष्णु का जो स्वरूप सुपारी में बनाया था उसे भी हम वहां से हटा लेंगे। सुपारी हम दोबारा से पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं गंगा जल का छींटा देकर। अब हमने जो भी फूल और पत्ते अर्पित किए थे उनको हम इकट्ठा करेंगे, उनका हम भूमि विसर्जन कर देंगे। हमारे जितने भी गमले हों उनमें हम उनको मिट्टी में दबा देंगे जिससे वो खाद बन जाएंगे। उसके बाद हमने माता को जो फूल अर्पित किया था चोटी के रूप में उसे भी हम निकाल कर अपने पौधों में डाल देंगे और हमने जितने भी अक्षत अर्पित किए हैं उनको हम इकट्ठा कर लेंगे। इसमें से 11 या 21 दाने निकाल कर आप अपनी तिजोरी में रख ले। बाकी अक्षत को आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। उस कलश पर जो हमने नारियल रखा है उसको हमने माता लक्ष्मी का रूप मानकर उसकी पूजा की है, तो हम इसका विसर्जन नहीं करेंगे। इस महीने में जितने भी 4 या 5 गुरुवार पड़ेंगे तो हमें इसी नारियल को रखकर इसी की पूजा करनी है। तो यह नारियल हम अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। रोज़ हम इसे धूप दीप दिखा सकते हैं या फिर आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर भी रख सकते हैं। अगन के हर गुरुवार को हमें इसी नारियल का पूजन करना है और आखिरी गुरुवार को हम इस नारियल का विसर्जन नहीं करेंगे। इसे उठाकर अपने तिजोरी में रख लेंगे। 1 साल के लिए हम इसे संभाल कर रखेंगे। ना तो हम इसका विसर्जन करेंगे ना ही हम इसे फोड़ कर खाएंगे। इसे हम 1 साल तक अपने ही घर में रहने देंगे। नारियल को हम कलश से हटा लेंगे। अब नारियल में जो हमने पत्ते रखे थे उनका हम भूमि विसर्जन कर देंगे और फिर जो कलश में जल है उसे हम अपने पूरे घर में छिड़क देंगे और पौधों में डाल देंगे। अब हमने इसमें जो सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची डाला है उसे निकाल लेंगे। सुपारी को आप गंगा जल का छींटा देकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक्का भी आप धोकर दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी, लौंग, इलायची को आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौकी पर जो हमने कपड़ा बिछाया था उसे हम धोकर दोबारा से पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर जो चौकी है उसे हम हटा देंगे वहाँ से। उसके बाद जो हमने इसके नीचे स्वास्तिक बनाया था या जो भी आपने चौकी के नीचे रंगोली बनाई थी उसे किसी कपड़े से साफ कर दे और फिर वहाँ पर थोड़ा सा जल छिड़क दे। 1 घंटे बाद आप वहाँ पर सफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम अगले गुरुवार को इसी तरह जैसे हमने पहले गुरुवार को माता लक्ष्मी का पूजन किया है वैसे ही पूजन करेंगे और फिर शुक्रवार को हम अपना चौकी का विसर्जन करेंगे। इसी तरह से हम अगन मास में जितने भी गुरुवार पड़ते हैं उसमें माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं और शुक्रवार के दिन हम चौकी का विसर्जन करते हैं। इसी तरह से आपको अगन मास में पड़ने वाले हर गुरुवार को पूजन करना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।